हे दोस्तों, मेरे चैनल द हिंदी रीडर क्लब में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो एक ऐसी जगह में आपका स्वागत है जहाँ हम अद्भुत किताबों को समझते हैं, छोटी, सरल और आसानी से समझ में आने वाली। बिजनेस और मोटिवेशन से लेकर जीवन के सबक और रचनात्मकता तक हम सब कुछ कवर करते हैं, एक बार में एक किताब। कभी सोचा है कि क्यों डाइटिंग पर टिके रहना इतना मुश्किल लगता है, लेकिन घंटों तक फोन पर स्क्रॉल करना वो तो चुटकियों में हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई बड़ी कामयाबी के लिए कोई बड़ा जबरदस्त एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देती है। आज की दुनिया में जहां हर किसी को रातों रात कामयाबी चाहिए, ये किताब हमें सिखाती है कि असल में हमारे हर दिन के छोटे छोटे, लगभग अदृश्य लगने वाले फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं। तो मुद्दा मंजिल का नहीं है, मुद्दा है उस रास्ते का, उस सिस्टम का जिसे हम हर रोज अपनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी आइडिया को समझते हैं। अपनी आदतों को ना सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट समझिए। ये किताब इस एक पावरफुल आइडिया पर टिकी है कि बड़ी से बड़ी कामयाबी असल में लंबे समय तक लगातार किए गए छोटे छोटे कामों का ही नतीजा होती है। इस बात को समझाने के लिए जैकब रीस का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। सोचिए उस पत्थर तोड़ने वाले के बारे में। 100 बार चोट करने पर भी कुछ नहीं होता, पर 101वीं चोट पर पत्थर टूट जाता है। तो क्या वो आखिरी चोट थी जिसने काम किया? नहीं, वो पहले की 100 चोटें थीं जो ताकत बना रही थीं। हमारी आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं, और इसी वजह से हम अक्सर हार मान लेते हैं। ये ग्राफ दिखाता है जिसे निराशा की घाटी कहते हैं। हम सोचते हैं कि मेहनत करेंगे तो नतीजे तुरंत एक सीधी लाइन में ऊपर जाएंगे, पर असलियत यह है कि नतीजों को दिखने में वक्त लगता है। और इसी शुरुआती गैप में जब कुछ होता हुआ नहीं दिखता, ज्यादातर लोग निराश होकर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। और यहीं पर आता है 1% नियम का असली जादू। अगर आप हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के आखिर तक आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। 37 गुना। और वहीं अगर आप रोज 1% खराब होते जाएं तो आप लगभग 0 पे पहुंच जाएंगे। यही है छोटी आदतों की जबरदस्त ताकत। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, और ये सिर्फ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, ये सोच बदलने के बारे में है। देखिए, ज्यादातर लोग इस पर ध्यान देते हैं कि उन्हें क्या हासिल करना है, यानी आउटकम या नतीजा, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि फोकस इस पर होना चाहिए कि हम कौन बनना चाहते हैं। इसको समझने के लिए एक जबरदस्त उदाहरण है। कल्पना कीजिए 2 लोग सिगरेट को मना कर रहे हैं। पहला कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूं। फर्क देख रहे हैं? पहला इंसान अब भी खुद को एक स्मोकर ही मानता है, जबकि दूसरे ने अपनी पहचान ही बदल ली है। तो असली लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, असली लक्ष्य है एक धावक बनना। जब कोई आदत हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है ना, तो फिर उसे करने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो बस हम खुद होते हैं, जो हम हैं वही कर रहे होते हैं। और अब आता है तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, वो सिस्टम जिससे ये सब मुमकिन होगा। हम आदतों में फेल क्यों होते हैं? ज्यादातर इसलिए क्योंकि हमारा माहौल ही ऐसा होता है जो बुरी आदतों को आसान और अच्छी आदतों को मुश्किल बना देता है। क्लियर इसे ठीक करने के लिए एक शानदार फ्रेमवर्क देते हैं। ये है वो 4 सिंपल से नियम, अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए। तो चलिए फटाफट एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। मतलब अच्छी आदत का इशारा बिल्कुल सामने होना चाहिए। जैसे एक हॉस्पिटल ने सोडा की जगह पानी की बोतलें सामने रख दी और पानी की बिक्री 25% से ज्यादा बढ़ गई। कोई लेक्चर नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, बस माहौल बदल दिया। अगर वर्कआउट करना है तो जूते बिस्तर के पास रख दो, एकदम सामने। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाइए। अपनी जरूरी आदत को किसी मजेदार आदत के साथ जोड़ दीजिए। जैसे अपना फेवरेट शो देखना है तो तय कर लो कि वो तभी देखोगे जब ट्रेडमिल पर होगे। इससे आपका दिमाग उस मुश्किल काम को भी एक मजेदार इनाम की तरह देखने लगता है। तीसरा नियम, और ये मेरा फेवरेट है, इसे बिल्कुल आसान बना दो। किसी भी आदत को शुरू करने में जो रुकावट होती है ना, उसे खत्म कर दो। हर नई आदत को इतना छोटा कर दो कि वो 2 मिनट में हो जाए। एक किताब पढ़नी है ये मत सोचो सिर्फ एक पन्ना पढ़ना है। शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है, ये नियम उसे आसान बना देता है। और चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाइए। मतलब काम पूरा होने पर तुरंत एक छोटी सी खुशी मिलनी चाहिए।
जैसे एक सेल्समैन था जिसे दिन में 120 कॉल्स करनी होती थी। उसने 2 जार रखे, एक में 120 पेपर क्लिप्स। हर कॉल के बाद वो एक क्लिप दूसरे जार में डालता। उस खाली जार को भरते देखना ही उसके लिए एक इनाम था। आप भी हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दिन कैलेंडर पर एक क्रॉस लगाना एक डिजिटल हाईफाई जैसा लगता है। तो कुल मिलाकर एटॉमिक आदतें हमारे जीवन के उन परमाणुओं, उन एटम्स की तरह हैं। दिखती बहुत छोटी हैं, लेकिन हर बड़ी और महान चीज की बुनियाद ये छोटी छोटी आदतें होती हैं। तो सवाल ये है कि आपकी वो 1-2 मिनट की आदत कौन सी है जिसे आप आज शुरू कर सकते हैं और जो आपके आने वाले कल को बदल सकती है। अगर इस विश्लेषण ने आपको थोड़ा भी प्रेरित किया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज इस संदेश की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम नई किताबें खोजते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और आपका दिन मंगलमय हो। और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो लिंक बायो में है। उस लिंक का उपयोग करने से इस चैनल को बिना किसी अतिरिक्त लागत के समर्थन मिलता है।